तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुराततम् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मातृशक्ति भद्रवृषो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से समस्त देवत्व आत्माओं के पावन आशीर्वाद से हम सभी आज इस प्रातःकालीन मधुर वेला में उपस्थित होकर परमात्मा का चिंतन वंदन अभ्यर्थन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए सभी उस परमात्मा का निज और मुख्य नाम ओम का सभी स्मरण करेंगे, सभी जाप करेंगे। आपको आनंद आएगा जब आप जो हैं साथ साथ बोलेंगे। मौन धारण करके नहीं बैठेंगे, बोलना होगा और बोलने से आपका जो है चित्त एक जगह रहेगा, साथ साथ आपको आनंद आएगा। प्रभु तेरा ओम नाम, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तो हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का जीवन धारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू ही समाया, सब में है तेरी छाया। कण कण में तू है समाया, सब में है तेरी छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया,
कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जिसने संसार बनाया वेदों का ज्ञान कराया। जिसने संसार बनाया वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार आया, तेरे ही द्वार आया। प्रीतम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। बोलिए प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सबका सहारा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिनां मोक्षदं कामदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, उस परमपिता परमात्मा का निज और मुख्य नाम ओम है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं वह तीनों शक्तियों को हम स्मरण रखते हैं। उत्पन्न करने वाली शक्ति उस ब्रह्मा की शक्ति को, पालन करने वाली शक्ति उस विष्णु की शक्ति को, और संहार करने वाली शक्ति उस महेश की शक्ति को हम सदा स्मरण करते हैं। वह एक ही परम शक्ति है। और उस परमात्मा का ये जो मुख्य नाम है, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, शांत एकांत चित्त होकर के बैठेंगे तो आपको उस एक ही शक्ति, एक ही नाम ओम की ध्वनि चारों दिशाओं में आपको श्रवण करने को मिलेगी। आज वैज्ञानिकों का ये दावा है, नासा के वैज्ञानिकों ने कह दी है कि संसार में वो एक ही ध्वनि गुंजायमान है, उसका नाम है प्रणव, उसका नाम है ओम। जब व्यक्ति ज्यादा खा लेता है, खाने के बाद में डकार लेता है, डकार लेता है तो उसके मुख से बोलो राम या कृष्ण या वाहेगुरु या अन्य किसी का नाम नहीं आता, क्योंकि उन ऋषियों ने भी, राम ने भी, कृष्ण ने भी और हमारे जितने भी महर्षियों ने भी केवल एक ही ओम का स्मरण किया है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो ओम ओम कह करके पुकारता है। जब कुत्ते या लोमड़ी या अन्य जानवर जब कभी रोते हैं, अंदस्त से रोते हैं, तो केवल ओम को स्मरण करके रोते हैं, रुदन करते हैं। ये ध्यान करें, ये परमपिता परमात्मा ने हमारे आत्म कल्याण के लिए ओम, जब हम श्वास लेते हैं तो ओम, और जब छोड़ते हैं तो शांति मन में हमारे हर समय 24 घंटे चलते रहने चाहिए। अगर आप ये स्मरण रखते हैं, स्मरण करते हैं, तो स्वतः देखेंगे
आपके चलते फिरते उड़ते बैठते हमेशा एक ही ध्वनि निकलेगी, ओ पूरे जीवन भर आपने जिसका स्मरण किया, ओ मरने के समय में भी, अंतिम समय में भी आपके मुख से बोलो ओम का नाम सदा निकलते हुए ही प्राण को छोड़ेंगे। तो क्या है कि ओम ऐसी ये प्रतिध्वनि है जिसमें कहते हैं विषय का विषधर जब डसे तो ओम जड़ी ले चबाए। विषय का विषधर जब डसे तो ओम जड़ी ले चबाए, नाग दमन यह औषधि ढूंढन कहीं ना जाए। आपने सुना होगा जब नेवला और सांप की लड़ाई होती है, ध्यान करें, नेवला और सर्प की जब लड़ाइयां होती हैं, जब आपस में खूब लड़ते हैं, तब कहते हैं सांप जो है डसता है, डंक मारता है, किसको? नेवले को। नेवले बेचारा भाग करके जाता है और एक जड़ी चबा करके आ जाता है। उस जड़ी का नाम है अपामार्ग। क्या है बोलो? अपामार्ग। वेदों के अंदर बहुत वर्णन है। उस औषधि को लेकर के चबा करके वो फिर भाग करके आता है, आकर के फिर लड़ता है और कहते हैं ऐसे लड़ते लड़ते नेवला सांप को पटकी दे देता है। हमारे जीवन के अंदर भी हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है और वो स्थिति ऐसा नहीं है कि शांत हो जाए। हर समय हमारे अंतःकरण में वो संग्राम होता है, संघर्ष होता है। कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी सतोगुण रहता है, सतोगुण दबा हुआ रहता है। रजोगुण की मात्रा बढ़ोतरी हो जाती है, ऐश्वर्य चाहता है, धन दौलत और चाहता है, इच्छाएं और जागृत हो जाती हैं। और तमोगुण जब वृद्धि होती है, तमोगुण बढ़ता है, तब व्यक्ति आलस्य में, प्रमाद में, अधर्म के कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाता है। ये हमेशा 24 घंटे हमारे शरीर की स्थिति बनी रहती है। भगवान कृष्ण जी ने गीता के अंदर 700 श्लोक लिखे हैं और उन श्लोकों को शायद आप भी कभी कभार पढ़ते होंगे, पाठ करते होंगे। लेकिन कहते हैं सबसे पहला श्लोक उन्होंने जो लिखा है और उस श्लोक के अंदर उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका वर्णन किया है। केवल गीता का पाठ करने से मात्र से कल्याण नहीं होता, ध्यान कर लेना। आप हजारों बार, कितनी बार पढ़ते रहें, लेकिन जब तक उसके रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक बोलो कल्याण होने वाला नहीं है। और क्या कहा उसमें? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवस्यैव, मेरे और पांडवों के पुत्र के बीच में, मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय? मुझे आप भली भांति पूर्वक बताइए। ये कौन पूछता है जी? बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। धृतराष्ट्र पूछता है। किससे पूछता है? संजय से। कहां की घटना पूछ रहा है? धर्म के क्षेत्र, कुरु के क्षेत्र, जहां पर जो है युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। कुरुक्षेत्र तो एक भौतिक रूप से आप देखेंगे हरियाणा प्रांत में है। जहां हमारा आश्रम है वहां से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के बीच में हमारा आश्रम है। वहां पर संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, उस समय के चक्रवर्ती सम्राट, और रात को नींद नहीं आ रही है,
बेचैन हुआ फिर रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र, जिसकी भौतिक आंखें बोलो नहीं है, आंखों का बोलो अंधा है, लेकिन अंदर वाली आंखें भी उस व्यक्ति की बंद हैं। वो व्यक्ति पूछता है, पहले देखें धृतराष्ट्र नाम है, क्या नाम है बोलो जोर से, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? जिसने धरा हुआ है, पकड़ा हुआ है राष्ट्र को, कुर्सी को, उस व्यक्ति का नाम क्या है बोलो, धृतराष्ट्र। माने कुर्सी के मुंह में चिपका हुआ है, राज सिंहासन के कुर्सी में चिपका हुआ है, जो कुरस लगा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, मद में, अहंकार में फंसा हुआ व्यक्ति। वो ये पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है बोलो, संजय से। संजय किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञायते यस स संजय, जो भली भांति पूर्वक जो जानता है, उस व्यक्ति से पूछ रहा है क्या, कि धर्म के क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में, दोनों के बीच में अभी क्या हो रहा है संजय, मुझे बताइए। धर्म का क्षेत्र कौन सा है, कुरुक्षेत्र कौन सा है? ये हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण ही क्या है बोलो, कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है। हम संसार में, इस जीवन में, इस शरीर में हम धर्म करने के लिए आए हैं, हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, न कि अधर्म करने के लिए आए हैं, न कि हम बुरे कर्म करने के लिए आए हैं। हम धर्म करने के लिए ही संसार में, इस शरीर में हम आए हैं, संसार में शरीर मिला हुआ है, और हम कर्म करने के लिए आए हुए हैं। अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। और क्या कहा, मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों, कौरव और बोलो, बोलना पड़ेगा जोर से बोलिए, कौरव और पांडवों के बीच में। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में युद्ध बोलो नहीं हो रहा है। चिंतन कीजिए, हमारा अंतःकरण ये क्या है, धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। इसमें जो अच्छे विचार हैं वो कौन है बोलो, पांडव हैं। पवित्र विचार वो कौन है बोलिए, वो पांडव हैं। और जो कौरव हैं, जो कुविचार हैं, कुविचार एक नहीं है, कुविचार कितने हैं बोलो, सैकड़ों हैं, अनेकों हैं। लेकिन पवित्र विचार केवल 5 हैं। इन विचारों के माध्यम से भी जब हमारा सतोगुण जागृत हो जाता है तो हम जीत जाते हैं। और जो रजोगुण है, तमोगुण है, इनकी बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारे सैनिक बन जाते हैं। तब उस समय हमारी कहते हैं पराजय, हमेशा जो है पराजित हो जाते हैं, युद्ध के मैदान में हार जाते हैं। लेकिन ध्यान करना कि हमारा ये जो शरीर है ये हमेशा हमेशा युद्ध के क्षेत्र की तरह से है। लेकिन जो है धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति अपने आप को पारिवारिक सांसारिक मोह में ग्रसित हो गया है, वो व्यक्ति कहते हैं उसकी बाहर वाली आंखें बंद हो जाती हैं, अंदर वाली आंखें भी बंद हो जाती हैं। वो फिर समझता नहीं है, सोचता नहीं है। कितना भी कुछ कहने लग जाए कोई, उस समय जो है उसके सामने बस चमक दिखाई देता है, ऐश्वर्य दिखाई देता है, कहता मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। वो कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये युद्ध का क्षेत्र, युद्ध का मैदान,
ये हमारा ये शरीर ही है, ये हमारा जीवन ही है। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन के इस पड़ाव में हमने अपने आप को निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। आत्मनिरीक्षण करने का एक सुंदर ढंग परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से हमको दिया है। ओ संध्या है, ब्रह्म यज्ञ है। क्या बोलो? संध्या ब्रह्म यज्ञ। इन संध्या के माध्यम से हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। संध्या कब करनी चाहिए? बोलो। प्रातः माने 8 बजे या 10 बजे? हाँ जी, ब्रह्म यज्ञ नाम है। तो ब्रह्म यज्ञ जो है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने चाहिए। नहीं कर सकते, नहीं उठ सकते, शारीरिक रुग्णता के कारण, आलस्य के कारण, निद्रा के कारण, तो कम से कम सूर्योदय से पहले पहले बोलो संध्या हो जानी चाहिए। सूर्योदय जिस समय हो रहा हो उस समय देव यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि उस समय समस्त देवता जागृत हो जाते हैं और उस समय आपके हवि को लेने के लिए हमेशा तत्पर हो जाते हैं। उस हवि को जो दृश्य अदृश्य शक्तियां हैं, वो महान विभूतियां आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं, वो भी आकर के हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने अपने भाग को लेकर के चले जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बदले में आशीर्वाद देते हैं, उसके बदले में आपके अंदर अच्छी प्रेरणाएं देकर के जाते हैं। हमें उस समय ये ब्रह्म यज्ञ को और बोलो देव यज्ञ को करने चाहिए। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, वस्त्रों से, अन्न से, शारीरिक सेवा से, तन मन धन से उनकी सेवा शुश्रूषा करने का नाम बोलो पितृयज्ञ है। और पितृयज्ञ जीते जी करने का है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है। जिस व्यक्ति ने जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो खाक मरने के बाद में क्या करेगा? इसलिए जीवत पिता से दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचावे गंगा, कि जीते जी माता पिता की सेवा न करके फिर जो है मृत्यु उपरांत श्राद्ध और तर्पण इत्यादि जो किए जाते हैं, ये सारे के सारे अवैदिक हैं। सारी चीजें जो व्यक्ति जीते जी अपने माता पिता को प्रसन्न कर दिया, सुखी कर दिया, कोई कष्ट नहीं दिया, वो माता पिता अपने प्यारे उन पुत्र पुत्रियों के लिए सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं, एक भी कमी छोड़ करके नहीं जाते। वो व्यक्ति हमेशा प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित रहता है, दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करता हुआ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं। इसलिए जीते जी माता पिता की क्या करें? प्रतिदिन सेवा करें। जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, आपके घर में आपके दादी हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, आपके नानी हैं, सास ससुर हैं, कोई भी हैं, अगर आपके घर में यदि वो प्राणी हैं, वो जीवात्मा हैं, तो घर से जब आप जाते हैं तो पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के जाया करें। जब बाहर से घर में प्रवेश करें, तब भी अपने उन बुजुर्ग, उन पुण्य आत्मा के जो है चरणों को छू करके आशीर्वाद लेकर के घर में प्रवेश करें। कम से कम 24 घंटे में से 20 मिनट उनके पास में बैठें, उनके सुख दुख की बात करें, उनके कष्ट क्लेश की बात करें, उनके जीवन का अनुभव लेकर के चलें। क्योंकि जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में होश रहता है, लेकिन कहते हैं उनका होश, उनका जो है जो ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान,
उसको लेकर के चलें, तो आपका होश के साथ में, जोश के साथ में होश बना रहेगा। और यदि आपने उनका अनुभव नहीं लिया तो कहते हैं कि हो सकता है कि आपकी यात्रा जो है बीच में रुक जाए। तो कम से कम अनुभव का ज्ञान जो है करोड़ों का है, कहते हैं करोड़ों रुपए का, और किताबी ज्ञान कहते हैं 2 मूल्य 2 कौड़ी का है। तो उनके जीवन में से जो कुछ भी उन्होंने कमाया है, इतना बड़ा स्ट्रगल की है उन्होंने, संघर्ष किया है, यात्रा की है, उसका अनुभव लेकर के जाएं। पितृयज्ञ कीजिए। भोजन ग्रहण करने से माताएं बहनें भी ध्यान करें, भोजन करने से पहले सबसे पहले जो घर का जो बड़े बुजुर्ग हैं पहले भोजन उनको दीजिए, या घर में जो सबसे छोटा है, छोटा बच्चा है, पहले भोजन उसको दीजिए और बांट करके खाइए। देखिए प्रसन्नता घर से, घर में कैसे बरकत रहती है, कैसे प्रसन्नता रहती है। ये क्या है? जीवन जीने का तरीका है, पितृयज्ञ। और कहते हैं चौथा है अतिथि यज्ञ। बिना तिथि के कोई धर्मात्मा, महापुरुष, विद्वान आ जाए तो प्रतिदिन उनकी सेवा करें, प्रतिदिन उनकी जो है पूजा करें, प्रतिदिन उनका जो है सम्मान करें। लेकिन कौन? बोलो जोर से, कौन? अतिथि योग्य हो, कोई धर्मात्मा हो, कोई महापुरुष हो, कोई विद्वान हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, उस व्यक्ति की क्या करें? यथा योग्य पूजा करें, सम्मान करें। और उनसे भी आप जो है गृहस्थ को कैसे चलाया जाता है, जीवन को कैसे चलाया जाता है, उनसे भी कुछ शिक्षा लें, उनसे भी कुछ उपदेश लें, ग्रहण करें, तो ही लाभ मिल सकता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे तेल मांगते हुए फिरते हैं, देखा होगा आपने। कोई राहु के नाम से मांगता है, कोई शनि के नाम से मांगता है, कोई जो है 7.5 के नाम से मांगता है, और आकर के आप बड़े स्वेच्छापूर्वक उसको दे देते हो। सारा धन अन्न को बेच करके, शराब पी करके पड़ा हुआ है सड़कों के किनारे। ऐसा धन जो देता है वो भी कहते हैं उसकी भी दुर्गति होती है, ध्यान कर लेना। और जो पा रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसकी तो दुर्गति हो ही रही है। लेकिन जो धन देता है उसको भी कहते हैं वो अच्छी गति उसकी भी नहीं होती है। आप तो कहते हैं कि हमने तो दे दिया, श्रद्धा से दे दी, लेकिन कम से कम परमात्मा ने आंखें दी हैं, ज्ञान रूपी आंखें हैं, चिंतन दिया, विवेक दी है, बुद्धि दी है, सोच समझ करके पात्र को दीजिए, अपात्र को ना दें कभी भी। पात्र को देंगे, ज्ञान भी पात्र को देंगे तो उसका सम्मान करेगा, अपात्र को देंगे तो वो वही आपके पैरों को कुल्हाड़ी के समान जो है काट करके फेंक देगा, गड्ढे में गिरा देगा, क्या फायदा। तो कहते हैं अतिथि पूजा भी होनी चाहिए। प्रतिदिन धर्मात्मा कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ ढूंढोगे? तो आपके समाज में कोई पुरोहित हो, आचार्य हो, अगर प्रतिदिन नहीं दे सकते तो सप्ताह में 1 दिन दे दें। वस्त्र से, धन से और अन्न से उसको परिपूर्ति कीजिए। जिस समाज के अंदर कोई योग्य विद्वान पुरोहित अगर मान लीजिएगा वो भूखा मरता हो, ध्यान कर लें, जिस समाज के अंदर, जिस परिपाटी के अंदर, जिस राष्ट्र के अंदर अगर कोई विद्वान, अगर कोई धर्मात्मा पुरुष अपने आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ही ज्यादा जो है भूख के मारे तड़पता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, उसका पाप समाज के जो बड़े वर्ग में रहने वाले गृहस्थी जन हैं उनको पड़ता है, ध्यान कर लें। क्योंकि उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है, केवल आपको ज्ञान देता है, सही मार्ग देता है। अगर उसकी भी भरपाई यदि नहीं करते तो उसका पाप जो है जो समाज के जन है उसको लगता है। इसलिए अतिथि यज्ञ अवश्य क्या करें, थोड़े से भाग निकाल करके ढूंढो, कहाँ है धर्मात्मा, ढूंढना पड़ेगा। सुख ढूंढना पड़ता है, सुख चल करके आपके पास में कदमों में नहीं आएगा, शांति आपके कदमों में नहीं आ सकती, आनंद आपको आपके घर में नहीं आ सकता, ध्यान कर लेना। उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, सुख को प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है।
और शांति की कामना के लिए भी खुद परिश्रम करना पड़ेगा। आनंद की तो बात ही छोड़िए, आनंद भी आपको उसके लिए वैसा ही कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था आपसे, चौथा यज्ञ जो है अतिथि यज्ञ है। कोई विद्वान धर्मात्मा ढूंढिए, अपने पुण्य को जगाइए, अपने जो है कुछ परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दिया है तो उसको कुछ सहयोग कीजिएगा। परमात्मा आपको और देंगे, खूब देंगे, लेकिन उसको भी, उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है, उसके लिए भी नियम की आवश्यकता है, तब मिलेगा। उसका तरीका है, आने चाहिए। पांचवा है बलि वैश्व देवी यज्ञ। बलि कहते हैं त्याग को। अपने पवित्र कमाई में से कुछ हिस्सा गौ के लिए दीजिए, मूक बधिर प्राणी के लिए दीजिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ दीजिए। 10 भाग अग्नि में दीजिए, 16 भाग गौ के लिए निकालिए, 6 भाग कुत्ते, कृमि, चींटी, सर्प इत्यादि के लिए दीजिए। तो इसको कहते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। जब ये 5 प्रकार के यज्ञों को आत्मचिंतन पूर्वक करेंगे तो फिर कहते हैं हमारे जीवन में अच्छे विचार ही आएंगे और जो कुविचार हैं वो दग्ध हो जाएंगे। क्योंकि हम जो हैं, परमात्मा ने जो हमको ये जीवन दिया है, ये जीवन आत्म अन्वेषण के लिए है, आत्मनिरीक्षण के लिए है और हमें अवलोकन अपने आप को करते हुए जन्म और मरण के बंधन से बोलो छूटने के लिए है। मैंने थोड़ी सी चर्चा भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित पहला गीता के पहले श्लोक की ओर आकर्षित करते हुए मैंने आपको कुछ बातें प्रकट की हैं, केवल किस लिए कि हम ये ना समझें कि इस जीवन में हम जो हैं शांति, आनंद और सुखपूर्वक जीवन को जी सकें। उसके लिए हमें दैनिक दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या में अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा। इन 5 महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं, ये इन 5 महायज्ञ को जीवन में हमें अपनाना पड़ेगा। हवि और शेष 2 चीजें होती हैं। हवि और बोलो शेष। हवि को ग्रहण करने का अधिकार बोलो किसी का नहीं है। देवताओं के भाग को जो खाता है, देवताओं को दिए बगैर वो पाप खाता है। बोलो एक बार मेरे साथ, देवताओं के भाग को बोलो, देवताओं के भाग को जो प्राणी, जो मनुष्य खाते हैं वो पाप खाते हैं। बात समझ में आ गई? ये हवि और शेष क्या है कल चिंतन करेंगे और अपने अच्छे विचारों को जगाइए, सात्विक विचारों को जगाइए। और जिसके अंदर सात्विक विचार होते हैं वो पांडव हैं, पवित्र हैं, और जो कुविचार जिनके अंदर वो कौरव हैं, कुत्सित विचार हैं। कौरव विचार जिनके अंदर हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। युद्ध में वो हमेशा जो है हारेंगे ही, अपराजित होंगे, उनका पराजय अवश्य है। जो पवित्र विचार हैं उनका हमेशा विजय है, वो हमेशा विजय को प्राप्त होकर के संसार सागर से पार हो जाते हैं। मैंने थोड़ी चर्चा की, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की, युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद की, जगत गुरु विद्यानंद जी महाराज की, संसार के समस्त ऋषि मुनियों की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, ज्ञान की गंगा, हमारा घोष कृणवंदो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि।
सर्वेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी।